जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की परिचय। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की जय हो। श्री चैतन्य में महाप्रभु का प्राकट्य शक संवत 1407 की फागुन शुक्ला को उनके दिन के समय सिंह लगन में पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नामक ग्राम में हुआ था। उसके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सच्ची देवी था। वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनके लोग श्री राधा का अवतार मानते थे। बंगाल के वैष्णव तो उन्हें साक्षात पूर्व ब्रह्मा ही मानते थे। उनके जीवन के अंतिम 6 वर्ष राधा भाव में बीते। उन दिनों उनके अंदर माँ बाप के सारे लक्षण प्रकट हुए थे। जिस समय वे श्री कृष्ण विरह में उन्मत्त होकर रोने और चीखने लगते थे, उस समय प्रकाश देवी पिघल जाता था। इनके व्यक्तित्व का लोगों पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा था कि श्री वासुदेव सार्वभौम और प्रकाशानंद सरस्वती जैसे अद्वैत वेदांती भी उनके थोड़ी देर से संग से श्री कृष्ण प्रेमी बन गए। यही नहीं, इनके विरोधी भी उनके भक्त बन गए और जगाई मदाई जैसे महांतुराचार्य भी संत बन गए। नारोजी नाम का डाकू उनके संकीर्तन की ध्वनि सुनकर, उसके उपदेश सुनकर अपने दल बल सहित भगत बन गया। नवद्वीप के काची ने कुछ लोगों के लिए भड़काने में आकर एक संकीर्तन का कर्ता का ढोल फोड़ दिया। सौपन में उसे नरसिंह भगवान के क्रोधी स्वरूप के दर्शन हुए, जिससे घबराकर उसने चैतन्य महाप्रभु से क्षमा मांगी और संकीर्तन का विरोध करना छोड़ दिया। कई बड़े बड़े सन्यासी भी उनके अनुयायी हो गए। यद्यपि उनका प्रधान उद्देश्य भक्ति और भगवान नाम का प्रचार करना और जगत में प्रेम और शांति का साम्राज्य स्थापित करना था, तथापि उन्होंने दूसरे धर्मों और दूसरे साधनों की कभी निंदा नहीं की। उनके भक्ति सिद्धांत में द्वैत और अद्वैत का बड़ा सुंदर समन्वय हुआ। उन्होंने कलिम घर्षित जीवों के उद्धार के लिए भगवान नाम के जप और कीर्तन को ही मुख्य और सरल उपाय माना। उनकी दक्षिण यात्रा में गोदावरी के तट पर उनके शिष्य राय रामानंद के साथ बड़ा विलक्षण संवाद हुआ, जिससे उन्होंने राधा भाव को सबसे ऊंचा भाव बताया। श्री चैतन्य नए भगवान के बड़े ही रसिक अनुभवी और प्रेमी थे। उन्होंने बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र सबसे अधिक लाभकारी और भगवत प्रेम को बढ़ाने वाला है। भगवान नाम का बिना श्रद्धा के उच्चारण करने से भी मनुष्य संसार के दुखों से छुटकर भगवान के परम धाम का अधिकारी बन जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें यह बताया कि भक्तों को भगवान नाम के उच्चारण के साथ दैवी संपत्तियाँ भी अर्चन करना चाहिए। दैवी संपत्ति के प्रधान लक्षण उन्होंने बताए: दया, अहिंसा, मत्स्य शून्यता, सत्य, समता, उदारता, मृदुता, सोच, अनासक्ति, परोपकार, समता, निष्कामता, चित्त की स्थिरता, इंद्रिय दमन, युक्ताहार विहार, गंभीरता, कातरता, मैत्री, तेज, धैर्य आदि इत्यादि। जिस श्री चैतन्य महाप्रभु आचरण की पवित्रता पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने अपने सन्यासी शिष्यों के लिए नियम बना दिया था कि कोई स्त्री से बात तक न करे। एक बार उनके शिष्य छोटे हरिदास ने माधवी नाम की एक वृद्धा स्त्री से बात कर ली थी, जो स्वयं महाप्रभु की भगत थी। केवल इस अपराध के लिए उन्हें हरिदास सदा के लिए परित्याग कर दिया। यद्यपि उनका चरित्र सर्वथा निर्दोष था। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थाश्रम में रहे। उनका नाम निमाई पंडित था। वे न्याय के बड़े पंडित थे। उन्होंने न्याय शास्त्र पर एक अपूर्ण ग्रंथ लिखा था, जिसे देखकर उनके एक मित्र की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उन्हें यह भय हुआ कि उनके ग्रंथ के प्रकाश में आने पर उनके ग्रंथ का अदर कम हो जाएगा। इस पर श्री चैतन्य ने अपने ग्रंथ को गंगा जी में बहा दिया। कैसा अपूर्ण त्याग है। पहली पत्नी लक्ष्मी देवी का देहांत हो जाने के बाद उन्होंने दूसरा विवाह श्री विष्णु प्रिया जी के साथ किया था, परंतु कहते हैं इनका अपनी पत्नी के प्रति पवित्र भाव रहा। 24 वर्ष की अवस्था में उन्होंने केशव भारती नाम के सन्यासी महात्मा से संन्यास की दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने संन्यास इसलिए नहीं लिया कि भगवत प्राप्ति के लिए संन्यास लेना अनिवार्य है,
इनका उद्देश्य काशी आदि तीर्थों के सन्यासियों को भक्ति मार्ग में लगाना था। बिना पूर्ण वैराग्य हुए ये किसी को सन्यासी की दीक्षा नहीं देते थे। इसलिए उन्होंने पहली बार अपने शिष्य रघुनाथ दास को संन्यास लेने से मना कर दिया था। शेष चर्चा आगे। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री राधे कृष्ण की जय हो। बोलो राधा दामोदर की जय हो। शेष चर्चा आगे। जय श्री राधे।